पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कभी कभी किसी किसी के पीरियड मिस हो जाते हैं, उसके बाद भी उसको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं आते हैं। आमतौर पर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तभी आते हैं जब पीरियड मिस हो जाते हैं। अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, 28 से 30 दिन की है, तो फिर आपके पीरियड मिस होने के 3 से 4 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर में आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लगते हैं। किसी किसी के 10 दिन के बाद आते हैं, लेकिन ज़्यादातर 10 दिन के अंदर आने लगते हैं। प्रेगनेंसी रुकने का सबसे पहला सिम्टम्स ये होता है कि आपके पीरियड मिस होते हैं। नंबर 2, वॉमिटिंग होना। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को प्रेगनेंसी रुकने पर वॉमिटिंग हो। किसी किसी को सिर्फ नौजिया फील होता है और मन खराब रहता है। किसी किसी को उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। किसी किसी को बेड से उठते ही वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और किसी किसी को पूरा दिन वॉमिटिंग होती रहती है। वॉमिटिंग इसलिए होती है क्योंकि एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। नंबर 2, लेग क्रैम्प्स यानी कि पैरों में दर्द होना। किसी किसी को पीरियड मिस होने के बाद पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द ठीक उसी तरह होता है जैसे पीरियड्स आने वाले होते हैं। किसी किसी टाइम ये पेन होता है, हर वक्त ये पेन नहीं होता है। नंबर 3, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। पीरियड मिस होने के बाद पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। ये पेन भी ठीक उसी तरह होता है जैसे आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा कम होता है। नंबर 4, खाने पीने की चीज़ों का टेस्ट बदल जाना। जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है वैसे ही खाने पीने की चीज़ों का टेस्ट बदल जाता है। जैसे आपको खट्टा पसंद था तो मीठा पसंद होने लगेगा, मीठा पसंद था तो खट्टा पसंद होने लगेगा। नंबर 5, निप्पल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना। किसी किसी लेडीज़ के प्रेगनेंसी ठहरने के बाद निप्पल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। पेन इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। नंबर 6, मूड स्विंग्स होना। जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाता है। मूड स्विंग्स इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन में उतार चढ़ाव होते हैं। हार्मोन में उतार चढ़ाव होने के कारण चिड़चिड़ापन भी रहता है। नंबर 7, खाने पीने की चीज़ों से स्मेल आना। जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है वैसे ही खाने पीने की चीज़ों से स्मेल आने लगती है। कभी सब्जी से स्मेल आती है, कभी दाल से स्मेल आती है। तो ये सब हार्मोन में उतार चढ़ाव के कारण होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।